हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदाब अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द कॉर्ड। तो पहले देख लीजिए कि लेंथ कितनी होती है कॉर्ड की। इट रेंजेस फ्रॉम द नो कॉर्ड एकॉर्डिया टू द लेंथ अप टू 300 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ होती है वो अगर आपकी कॉर्ड नहीं होती तो उसको बोला जाता है एकॉर्डिया। कहाँ तक लेंथ करती है इसकी? 300 तक लेंथ इसकी ऑन एन एवरेज होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इट रेंजेस फ्रॉम नो कॉर्ड टू द लेंथ अप टू 300 सेंटीमीटर। आप कब बोलेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट है? यानी जब उसकी लेंथ लेस देन 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इट मे बी एसोसिएटेड विद एडवर्स पेरीनेटल आउटकम। यानी जब अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट होगी तो उसकी वजह से कुछ एडवर्स पेरीनेटल आउटकम होंगे, जैसे फीटल ग्रोथ का रिस्ट्रिक्शन होगा, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा और इंट्रापार्टम डिस्ट्रेस होगा। यानी FCI, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, congenital malformation, intrapartum distress. It is considered that chronic fetal constrict will be due to, ये बोल रहे हैं कि माना जाता है कि ये क्रोनिक जो फीटल कॉन्स्ट्रिक्ट है वो किस वजह से होता है? ओलाइगोहाइड्रोमोनोस एंड द डिक्रीज फीटल मूवमेंट सच एज इन केसेस ऑफ, जैसे कि डाउन सिंड्रोम के अंदर या फिर लिम्ब डिस्फंक्शन में देखने को मिलता है। एक्सेसिवली लॉन्ग कब बोलेंगे आप कॉर्ड? यानी आप कब बोलेंगे कि आपकी जो लेंथ है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो ज़्यादा है? अगर आपकी लेंथ अम्बिलिकल कॉर्ड की 70 है या उससे ज़्यादा है तो आप उसे बोलेंगे एक्सेसिवली लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड। इट मे बी हैव द फॉलोइंग एडवर्स आउटकम। इसकी वजह से कुछ एडवर्स आउटकम हो सकते हैं, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड, अगर लंबी है तो प्रोलैप्स होगा, कॉर्ड इंटेंगलमेंट होगा, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस होगा, फीटल एनोमलीज हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर एक्सेसिवली किसी की लंबी होगी है अम्बिलिकल कॉर्ड तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल एनोमलीज हो सकती हैं, कॉर्ड इंटेंगलमेंट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। लॉन्ग कॉर्ड आर यूजुअली एसोसिएटेड विद मैटरनल सिस्टेमिक डिजीज। यानी ये कह रहे हैं जो लॉन्ग कॉर्ड होती हैं वो यूजुअली एसोसिएटेड होती हैं मैटरनल सिस्टेमिक डिजीज, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है, एंड मे बी प्रेजेंट विद द डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के तौर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। ये माना जाता है ये किस वजह से होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड एंड इंक्रीज फीटल मोबिलिटी। अदर इट माइट बी हेरिडेटरी भी हो सकता है। कॉर्ड कॉइलिंग देखते हैं तो एक होती है हाइपोकॉइल, हाइपो हाइपोकॉइल कॉर्ड्स होती हैं, एक होती है एब्सेंट कॉर्ड ट्विस्टिंग होती है, हाइपरकॉइल कॉर्ड्स होती है, सिंगल आर्टरी अम्बिलिकल हो सकती है। तो हाइपोकॉइल कॉर्ड्स दे में भी प्रेजेंट विद, ये प्रेजेंट कर सकती हैं मेक्यूनियम स्टेनिंग के साथ हो सकती हैं, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस के साथ हाइपोकॉइल कॉर्ड प्रेजेंट कर सकती हैं। एब्सेंट विद कॉर्ड ट्विस्टिंग ये होती है यूजुअली देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ मार्जिनल एंड विलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। जब मार्जिनल या फिर विलामेंटस इंसर्शन होता है कॉर्ड का तो उसके अंदर एब्सेंट जो होता है कॉर्ड ट्विस्टिंग देखने को मिलती है। हाइपरकॉइल कॉर्ड देखने को मिलती है विद हायर इंसिडेंस ऑफ द प्रीटर्म डिलीवरी, और इन केस ऑफ कोकेन अब्यूजर्स जो होते हैं या फिर जो होता है प्रीटर्म डिलीवरी के अंदर कॉर्ड जो होती है हाइपरकॉइल देखने को मिलती है। सिंगल आर्टरी अम्बिलिकल देखने को मिलती है हमें किस कंडीशन के अंदर? दीज आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस, एपिलेप्सी, प्री एक्लैम्सिया एंड APH, ओलाइगोहाइड्रोमोनोस एंड द पॉलीहाइड्रोमोनोस। यानी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिलती है डायबिटीज मेलाइटस में, एपिलेप्सी के अंदर, प्री एक्लैम्सिया में, APH के अंदर, ओलाइगोहाइड्रोमोनोस के अंदर, पॉलीहाइड्रोमोनोस के अंदर। In a majority of cases, single umbilical artery can be easily diagnosed with सोनोग्राफिक स्क्रीनिंग। यानी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी को आप सिंपली जो होता है रूटीन सोनोग्राफिक स्क्रीनिंग से इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। आइसोलेटेड सोनोग्राफिक फाइंडिंग क्या होती है? इन सच केसेस द पेरीनेटल प्रोग्नोसिस इज बेटर। आइसोलेटेड सोनोग्राफिक फाइंडिंग में क्या होता है? पेरीनेटल प्रोग्नोसिस बेटर होती है। नॉन आइसोलेटेड सोनोग्राफिक फाइंडिंग के अंदर क्या होता है? देयर में भी प्रेजेंट विद रीनल एप्लेजिया हो सकता है, लिम्ब डिफेक्ट हो सकता है और एट्रेजिया हो सकता है हॉलो ऑर्गन का। फोर वेसल्स कॉर्ड इट इज सिग्निफिकेंट इज इसकी जो सिग्निफिकेंस है अननोन है। केयरफुल इंस्पेक्शन जो होता है मे रिवील अ
वीनस रेमिनेंट और इन 5% ऑफ द केसेस के अंदर, यानी 4 वेसल्स कॉर्ड जो होती है इसका सिग्निफिकेंस अननोन है। केयरफुल अगर इंस्पेक्ट करते हैं आप तो उसमें जो होता है वीनस रेमिनेंट रिवील होता है इन कितने परसेंट लोगों के अंदर, 5% लोगों के अंदर। तो आज कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज डिस्कस की। तो पहले बताया मैंने कि शॉर्ट कॉर्ड कब बोलेंगे आप, जब उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर से कम होगी। अगर किसी के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट होती है तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है और इंटरपार्टन डिस्ट्रेस होता है। एक्सेसिवली लॉन्ग कॉर्ड कब बोलेंगे, जब आपकी लंबाइकल कॉर्ड जो होती है 70 होगी या उससे लेंथ ज़्यादा होगी तो उसको आप एक्सेसिवली लॉन्ग बोलेंगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकती है, कॉर्ड इंटेंगलमेंट हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल एनोमलीज हो सकती हैं और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। अब बात यह है कि लॉन्ग कॉर्ड होती क्यों है, ये बढ़ जाती है लॉन्ग, इट इज़ कंसीडर ड्यू टू द इंक्रीज amount of the increased volume of the amniotic fluid and increased fetal mortality। और कुछ लोगों के अंदर ये हेरिडिटरी भी होता है। लॉन्ग कॉर्ड जो होती है यूजुअली एसोसिएटेड होती है मैटरनल सिस्टेमिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस और साथ ही साथ ये प्रेजेंट करती है विद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के साथ। कॉर्ड कॉइलिंग जो होती है, कॉर्ड कॉइलिंग हाइपोकॉइल कॉर्ड्स भी हो सकती हैं, एब्सेंट कॉर्ड ट्विस्टिंग हो सकती है, हाइपर कॉइल भी हो सकती हैं, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी भी हो सकती है। उसके अलावा आप जो है आइसोलेटेड सोनोग्राफिक फाइंडिंग में क्या देखते हैं, पेरिनेटल डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस बेटर होती है। नॉन आइसोलेटेड में क्या होता है, रीनल एप्लेजिया के साथ प्रेजेंट करती है, लिम्ब डिफेक्ट होता है, ट्रेजिया हो सकता है, हॉलो ऑर्गन्स का। 4 वेसल कॉर्ड जो होता है इसका सिग्निफिकेंस अभी तो नोन नहीं है, ठीक है। अगर आप केयरफुली इंस्पेक्ट करते हैं तो मे रिवील अवेयरनेस रेमिनेंट इन 5% ऑफ द केसेस। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच for watching my video. Thank you so much.